practical based on what? Bank reconciliation statement. So on 31st March 2019, the cash book of Mr. Arvind businessman hai. Mr. Arvind showed a bank balance of rupees 57,400. Means कैश बुक का बैलेंस आपको दिखा रहा है. कैश बुक में कौन सा कॉलम? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ना, तो बैंक कॉलम ही कंसिडर करना है आपको. तो कैश बुक ऑफ मिस्टर अरविंद शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ रुपीज 57,400. तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा क्या? कैश बुक बैलेंस, मतलब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर बैंक बैलेंस एज पर सीबी 57,400. ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा. तो आपका एंडिंग क्या होगा बेटा? यस, एंडिंग पॉइंट होगा पासबुक का, दैट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक अपने को फाइंड आउट करना. ठीक है, मतलब प्लस माइनस करके फाइनली आपको क्या मिलेगा? लास्ट वाला बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है तो एंडिंग क्या होगा? पासबुक. तो पासबुक के हिसाब से देखने का, समझा? पासबुक के हिसाब से देखने का, जो अदर बुक आएगा उसके हिसाब से देखने का. पासबुक में अगर बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करो, बैलेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करो. सिंपल सिंपल सा रूल. ठीक है, तो इधर स्टार्टिंग पॉइंट आपने क्या लिया है? कैश बुक बैलेंस. कैश बुक का बैंक बैलेंस आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. तो आपको अदर बुक देखना है पासबुक, तो पासबुक के हिसाब से सब फंडा आपको करना है. चलो, उसके बाद क्या बोल रहा है? बट पासबुक शोड अ डिफरेंट बैलेंस. ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक, जब हमने कैश बुक और पासबुक को कंपेयर किया, पासबुक मतलब बैंक का, जो बैंक एंट्री करता है, वो रखने को आपको देता है वो अलग चीज है, बट एंट्री कौन करता है? पासबुक में आप एंट्री करते हो क्या कभी? पासबुक आपके पास रहता है, कभी आप एंट्री करते हो क्या उसमें? नहीं ना. ठीक है, आपके लिए कैश बुक है, आप बिजनेसमैन हो तो आपके लिए कैश बुक का बैंक कॉलम है ना, उस पर एंट्री किया करो. ठीक है, पासबुक में नहीं. पासबुक में कौन एंट्री करेगा? बैंक. कैश बुक with passbook the following discrepancies were noted. मतलब on comparing the cash book with passbook the following discrepancies were noted. तो आ जाओ, ये discrepancies है. अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा. तो लेट्स गेट रेडी. ध्यान देना इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट है. चलो, तो सबसे पहला द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट? सी एवरीवन. क्या बोल रहा पहले? चेक ऑफ रुपीज 6,350 डिपॉजिटेड इनटू बैंक. वो आपने डिपॉजिट किया बैंक में, बट वाज नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक. ठीक है, ध्यान देना. चेक आपने डिपॉजिट किया, बिजनेसमैन ने क्या किया? चेक डिपॉजिट किया बैंक में, लेकिन बैंक में अभी उस चेक का अमाउंट क्लियर नहीं हुआ, मतलब डिपॉजिट नहीं हुआ है, कलेक्ट नहीं किया बैंक ने. तो अपने को बेटा कौन सा बुक देखना है? देखो, स्टार्टिंग पॉइंट आपका कैश बुक है, बट अपने को कौन सा बुक देखना है? अदर बुक, पासबुक. तो पासबुक के हिसाब से चलने का. पासबुक में अगर बैलेंस इंक्रीज होगा तो प्लस करने का है, नहीं इंक्रीज हुआ तो माइनस करो, और क्या. ठीक है, अब नहीं इंक्रीज हुआ मतलब क्या? कैश बुक से तो कम ही दिखाएगा ना. ठीक है, तो अपने को अदर बुक देखना है. व्हाट वी हैव टू सी? अदर बुक. अदर बुक पासबुक है. तो देखो, क्वेश्चन जो आपका सेंटेंस है वही पढ़ के मालूम पड़ता है आपको कि बैंक में पैसा कलेक्ट नहीं हुआ, तो बैंक में बैलेंस इंक्रीज होगा क्या? बैंक में बैलेंस इंक्रीज होगा नहीं, और नहीं होगा तो क्या करना है? माइनस. बैंक में बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ इसलिए माइनस. नॉर्मल सी बात है ना. बैंक बैलेंस अपना ज्यादा दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा. एज कंपेयर टू पासबुक, ये अपना एज कंपेयर टू कैश बुक, आपका जो पासबुक का बैलेंस है वो ज्यादा होगा ही नहीं, तो पासबुक का बैलेंस तो कम दिखाएगा ना. समझे कि नहीं? अभी आपने चेक डिपॉजिट किया तो बिजनेसमैन ने क्या किया होगा? कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया, तो कैश बुक का बैलेंस तो ज्यादा शो करेगा, लेकिन बैंक में तो अभी वो पैसा कलेक्ट ही नहीं हुआ ना. बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा क्या? नहीं. बैंक का बैलेंस जो पासबुक का बैलेंस है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, वो तो कम ही दिखाएगा यार. कम दिखाएगा तो माइनस कर दो, खत्म, फिनिश. राइट. तो सिंपल फंडा. यस विजय, वेरी गुड. तो सिंपल फंडा है. अपने को अदर बुक कौन सा देखना है? इधर पासबुक. तो पासबुक के हिसाब से चलना है. पासबुक मतलब बैंक वाला, जिसमें बैंक एंट्री करता है. तो आपने चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इंक्रीज होगा क्या? नहीं. नहीं इंक्रीज होगा तो माइनस, खत्म, फिनिश. सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा. सिंपल और एकदम स्वीट फंडा है, याद रखने का. चलो, सेकंड वाला क्या है? अभी सेकंड में देखो क्या दिया, क्या बोल रहा है अपने को?
यस, चलो देखते हैं सेकंड में क्या बोल रहा है। हाँ वेरी गुड, आंसर भी आ गया है, लेट्स चेक इट। देखो, बैंक पेड आर इलेक्ट्रिसिटी बिल 9700। बैंक ने क्या पे किया अपना, बैंक ने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ध्यान से समझना, बैंक ने क्या पे किया, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, पासबुक देखना है, बराबर है। पासबुक में एंट्री कौन करता है, बैंक, ठीक है। अब बैंक ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, पे कर दिया मतलब हमारा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना यार। पे किया तो कम ही होगा ना। किसने पे किया, बैंक ने। बैंक ने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो अपने को अदर बुक कौन सा देखना है बेटा, पासबुक ही देखना है। तो पासबुक में बैलेंस तो कम हो जाएगा ना, बस खत्म। पासबुक में ही देखना ना, अपने को पासबुक के हिसाब से चलना है। पासबुक में बैलेंस कम हो गया तो माइनस करो ना, खत्म, फिनिश, सिंपल। तो ये भी आपका हो जाएगा माइनस, सिंपल सा फंडा। मतलब आपको अदर बुक कौन सा देखना है, पासबुक। पासबुक के हिसाब से चलो, पासबुक में बैलेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो अगर बैंक पेड करेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल 9700 का, तो बैंक एंट्री किस में करता है, पासबुक में ही करता है ना बच्चा। तो पासबुक में बैलेंस कम हो जाएगा कि नहीं, राइट। जो कि आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया वो छोड़ दो, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ उसको हटाओ, बट पासबुक अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, पासबुक के हिसाब से देखना है, ठीक है, बराबर है। किसके हिसाब से, पासबुक। तो पासबुक में अगर बैंक ने पे किया तो माइनस हो गया ना, पे किया तो बैलेंस कम हो जाएगा कि नहीं। तो पासबुक में अगर बैलेंस कम हुआ तो सीधा सा सवाल, अदर बुक अपने को पासबुक ही देखना है ना बेटा, तो माइनस, खत्म, फिनिश, दैट्स इट। मालूम पड़ा। तो ऐसा करोगे तो अपने को फाइनली फिगर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, ये भी क्या हो गया अपना, माइनस हो गया, ठीक है। बैंक पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 9700, और अपने को पासबुक क्या देखना है, अदर बुक, पासबुक। तो पासबुक में क्या हो जाएगा, बैलेंस कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो माइनस करने का, फिनिश, बराबर, याद रखना। फिर नेक्स्ट, यस वेरी गुड गौरव, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या बोलता है बेटा, थर्ड वन, चेक इश्यू टू आवर सप्लायर। क्या किया हमने, चेक इशू किया है हमने अपने सप्लायर को 15,100 का, was not presented for payment up to 31st March 2019। अपना क्लोजिंग 31st March 19 ही है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, चेक इशू किया है, चेक इशू टू आर सप्लायर, मतलब समझो हम ही बिजनेसमैन है, बराबर, अरविंद हम ही है, समझो, ठीक है, हमारा ही बिजनेस है। अभी हमने चेक इशू किया अपने सप्लायर को, चेक इशू किया कितने का, 15,100 का, ठीक है। was not presented for payment up to 31st March 2019। भाई हमने चेक इशू किया, भाई पार्टी को चेक इशू किया तो पार्टी क्या करेगा, बराबर है, पार्टी अपने बैंक अकाउंट में डाल देगा, तो हमारे बैंक से पैसा कट जाएगा, हमारे बैंक से पैसा डिडक्ट हो जाएगा, वही होता है ना नॉर्मली, कॉमन सेंस है। बट इधर क्या हुआ बेटा, चेक इशूड, हमने सप्लायर को चेक इशू किया, लेकिन सप्लायर ने अभी तक बैंक में क्या नहीं किया है, सप्लायर ने पेमेंट के लिए, यस पेमेंट के लिए डिपॉजिट नहीं किया उसने, पेमेंट के लिए उसने चेक नहीं डाला अभी, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हमने चेक इशू किया था सप्लायर को 15,100 का, लेकिन पेमेंट के लिए वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा क्या, हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, नहीं होगा। और अपने को तो पासबुक के हिसाब से देखना ना, अपने को कौन सा देखना है बेटा, पासबुक के हिसाब से देखना है। अदर बुक कौन सा है, अपना पासबुक, पासबुक के हिसाब से देखो। पासबुक मतलब जिसमें बैंक एंट्री करता है, तो जब सामने वाले ने प्रेजेंट ही नहीं किया चेक, तो हमारे बैंक से बैलेंस कम होगा क्या, हमारे बैंक से अमाउंट कटेगा क्या, डिडक्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो हमारा बैलेंस क्या होगा, ज्यादा शो करेगा, हमारा बैलेंस क्या होगा, ज्यादा शो करेगा। हमारा जो पासबुक का बैलेंस है वो ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू कैश बुक, ज्यादा शो करेगा तो क्या करने का, प्लस, सिंपल, बैलेंस इंक्रीज हुआ तो प्लस, ठीक है। नॉर्मल सा देखो, लॉजिकल केस है, एकदम लॉजिकल। सप्लायर को हमने चेक इशू किया, सप्लायर ने प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, तो हमारे बैंक में से पैसा जाएगा क्या, हमारे बैंक में से बैलेंस कम ही नहीं होगा यार। तो बैंक एंट्री करेगा क्या, बैंक डिडक्ट करेगा, नहीं करेगा। जब सामने वाला प्रेजेंट करेगा तभी बैंक डिडक्ट करेगा ना, उसने प्रेजेंट ही नहीं किया, बैंक ने डिडक्ट नहीं किया, तो हमारा बैलेंस ज्यादा शो करेगा, ज्यादा शो करेगा तो प्लस, सिंपल सा फंडा। यस वेरी गुड विजय, परफेक्ट।
याद रखना, भूलना नहीं। चलो नेक्स्ट एंट्री में फोर्थ वन क्या बोलता है? फोर्थ वन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 8800 है। कितना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट? कितना बेटा? 8800 was collected by bank was not recorded in cash book। अब क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। भाई हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, उससे अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, वो किसने कलेक्ट किया? बैंक ने। और अपने को अदर बुक कौन सा देखना है? पासबुक ही देखना ना, जो पासबुक मतलब जिसमें बैंक एंट्री करता है, बराबर है। तो अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8800 वाज कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने कलेक्ट कर लिया उसको। बैंक ने क्या किया? कलेक्ट कर लिया। तो बेटा बैंक ने कलेक्ट कर लिया तो अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया कि नहीं? बैंक ने कलेक्ट किया तो बैंक ने एंट्री कर दी है, बैंक ने एंट्री कर दी होगी फिर, ठीक है। मतलब पासबुक का बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा बात है। पासबुक में एंट्री कौन करता है? बैंक ना। तो पासबुक का बैलेंस तो इंक्रीज होना ही है ना बेटा। अगर बैंक ने कलेक्ट किया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो पासबुक का बैलेंस इंक्रीज, और अपने को अदर बुक पासबुक देखना है तो इंक्रीज हो गया तो प्लस करने का। सिंपल सिंपल रूल, फिनिश। बराबर मालूम पड़ा? तो अपने को अदर बुक के हिसाब से काम करना है इधर, ठीक है। तो बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, खत्म। तो प्लस करना, सिंपल। बराबर। चल उसके बाद नेक्स्ट। अच्छा अभी देखो क्या बोल रहा है। बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने चार्जेस काटा रहेगा बेटा। 650 वाज डेबिटेड इन पासबुक। पासबुक मतलब बैंक ने डिडक्ट कर लिया बेटा। बैंक ने बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिया तो अपना जो पासबुक का बैलेंस, अपने को अदर बुक कौन सा देखना है इधर? याद रखना, अदर बुक पासबुक। तो बैंक ने जब चार्जेस काटा तो हमारा पासबुक का बैलेंस तो कम हो जाएगा ना यार। बैंक ने चार्जेस काट दिया तो हमारा पासबुक का बैलेंस कम, कम तो माइनस। कम हो गया तो क्या करने का बेटा? माइनस करने का, और कुछ नहीं। समझा? मालूम पड़ा कि नहीं? यस परफेक्ट। यस गौरव। चलो अभी नेक्स्ट अपना क्या बोलता है? सिक्स्थ वन, मिस्टर तन्मय। तन्मय हमारा कौन है बेटा? डेटर है। डेटर जिससे अपने को पैसा कलेक्ट करना था, ठीक है। कितना कलेक्ट करना था? 12,000 रुपीज कलेक्ट करना था अपने को तन्मय से, ठीक है। So Mr. Tanmay, our debtor, directly deposited rupees 12,000 into our bank account on 28 March 2019, मतलब क्लोजिंग के पहले, ठीक है, which was not entered in cash book। बच्चों अभी बताओ, अभी तन्मय जो हमारा डेटर था उसने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया 12,000 बैंक में। तो बैंक अपने को अदर बुक कौन सा देखना है इधर? पासबुक। पासबुक मतलब जिसमें बैंक एंट्री करता है। तो बैंक ने तो एंट्री कर दी होगी ना यार। अब वो तन्मय ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो हमारा बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो गया ना। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक तो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया मतलब प्लस करना है यार। इंक्रीज हुआ ना तो प्लस। मतलब आपका पासबुक का बैलेंस जो अदर बुक है उसमें इंक्रीज हो रहा है ना तो प्लस कर देना। डिक्रीज हुआ तो माइनस। बराबर। तो इधर क्या हुआ? डायरेक्टली उसने डिपॉजिट कर दिया तो हमारा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि बैंक ने तो एंट्री कर दिया होगा ना, तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक will increase। और इंक्रीज होगा तो क्या करने का बेटा? प्लस करने का। सिंपल सर। बस अब अपने को इसी के बेसिस पे एक स्टेटमेंट बना के देना है, मतलब प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019। बस तो ऐसा ही करना है। देखो जैसे स्टार्टिंग पॉइंट इधर लिखा ना मैंने, क्या स्टार्टिंग पॉइंट क्या था अपना? कैश बुक। अदर बुक क्या होगा? पासबुक। अदर बुक एंडिंग पॉइंट। बस अब जितने प्लस वाले आइटम है वो ऐड कर दो। प्लस में कौन कौन से? अपना चेक इश्यूड टू सप्लायर 15,100 वाला प्लस है, फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8800, और फिर थर्ड तन्मय ने जो डायरेक्टली डिपॉजिट किया है, ठीक है। ये 3 आइटम्स, 3 आपके जो है ट्रांजेक्शन वो प्लस करने हैं। एंड माइनस में भी 3 है। चेक ऑफ ₹6350 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, फिर आपका 9700 इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक, और फिर बैंक चार्जेस। दैट्स इट। बस उसको एक स्टेटमेंट में अरेंज करके रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो चलो मेन आपका प्लस माइनस ही है। अगर वो सही है तो सब कुछ सही है। फिर क्या है? स्टेटमेंट अरेंज कर देना यार, बस फिनिश। तो चलो लेट्स गेट रेडी एवरीवन, कम ऑन आ जाओ। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना देते हैं। तो याद रखना 3 आइटम्स आपको प्लस करना है और 3 माइनस करना है, मतलब जो ट्रांजेक्शंस है। सो directly for solving the sum, solution in the books of Mr. Arvind at the top,
in the books of Mr. Arvind. Then bank reconciliation statement as on 31st March 2019. Statement है तो as on आ जाएगा. Bank reconciliation statement है on a particular day बनता है बेटा, इसलिए as on 31st March 2019 दिखा है. ठीक है. So number particular rupees. नंबर में फर्स्ट आपने नंबर का कॉलम एक्स्ट्रा है, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ. ठीक है. सो नंबर 1 बैलेंस एज पर कैश बुक. स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है बेटा? बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 57,400. अब उसमें कौन कौन से आइटम प्लस करने हैं वो हमने देख लिया अभी क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम पे. तो चलो एक एक करके दिखा देते हैं. तो सबसे पहला क्या प्लस करना था अपने को? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. तो दिखा देना. सबसे पहला था आपका जो 15,100 वाला आइटम था, मतलब अमाउंट था ना बेटा. चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशूड but not yet what? Presented for payment. But not yet presented for payment. ठीक है. चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, याद रखो. Got it? चलो अभी है कितना हो? चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. दैट इज द अमाउंट इज व्हाट? 15,100. Show it here. 15,100. याद है? ओके. चलो फिर सेकेंड कौन सा आपने को प्लस करना था? वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्टली बैंक ने कलेक्ट किया है. ठीक है. तो सेकेंड वाला है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन व्हाट? कैश बुक. ठीक है. सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स. What? Interest on investment. What beta? Collected by bank. Interest on investment collected by bank not recorded in cash book. सेंटेंस क्या वही जो लिखा है उसको शॉर्टकट में उतार सकते हो. नॉट रिकॉर्डेड इन कैश. ठीक है. सो द अमाउंट ऑफ दिस इज व्हाट? 8,800. देन नेक्स्ट वन इज व्हाट? अपना कौन सा था? डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय डेटर. जो डेटर ने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में अपने पैसा जमा कर दिया था, वो प्लस करना है अपने को. सो डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय डेटर. What beta? Direct deposit made by debtor not recorded in cash book. So इसका अमाउंट कितना था बेटा? 12,000. How much? 12,000 it is. ठीक है. तो जो हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया स्टार्टिंग में, सब उसी के ऊपर डिपेंड है. वही सब मेन वही है. वो समझ गया तो ये तो सिर्फ अरेंज करना है. तो पूरा वही था जो इसके अभी सम सॉल्व करने के पहले जितना डिस्कस किया, जो प्लस और माइनस, कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा, क्यों होगा, वो जो डिस्कस किया ना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है. ये तो क्या सिर्फ जो प्लस था वो सब आपको इधर अरेंज कर देना, और जो माइनस है वो कर दो, बस खत्म. चलो. सो अभी ऐड वाले आइटम डन. ये तीनों को ऐड किया तो कितना हो गया? 15,100 प्लस 8,800 प्लस 12,000 कितना आ रहा है? 35,900 आ रहा है क्या? चेक कर लो. 15,100 है प्लस 8,800 प्लस 12,000 वही आएगा ना? 35,900 बराबर 35,900. चलो अब इसको प्लस करना है. ऊपर है 57,400 तो टोटल किया तो कितना आ गया? 93,300. 93,300. That's it. Okay. So ये ऐड वाले आइटम हो गए. नाउ अपने को क्या करना है बेटा? लेस करना है. लेस. चलो अभी लेस वाले में क्या हो जाएगा? लेस वाले में भी 3 ट्रांजेक्शन है अपने. तो लेस. अब लेस में सबसे पहला कौन था? कौन सा था बेटा? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक. चेक deposited but not yet collected
बाय बैंक। क्या बेटा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। ठीक है, द अमाउंट इज व्हाट 6350। अमाउंट कितना था अपना 6350। ठीक है 6350। यस, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक 6350। चलो फिर नेक्स्ट अपना क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला था। क्या था बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक, बराबर, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय बैंक not recorded in what बेटा, कैश। So the amount is what 9700। ठीक है, चलो फाइनली अपना क्या है बेटा, जो बैंक चार्जेस डेबिट हुआ था, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन व्हाट, पासबुक ओनली। ठीक है, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली, दैट इज अमाउंट इज व्हाट 650। ठीक है, चलो तो ये माइनस वाले आइटम हो गए। माइनस वाले आइटम का भी कितने हो गए, 6350, 9700, 650, 16500 आ रहे क्या, सॉरी 16700। देख लेते, क्रॉस चेक कर लो एक बार। 6350 प्लस 9700 प्लस 650 बराबर है 16700। अब ये 16700 क्या करना है अपने को, माइनस करना है, बराबर। यस, तो माइनस करना है, इसलिए थोड़ा ब्रैकेट में शो कर देता हूं मैं, सब ब्रैकेट दिखा देता हूं। नहीं दिखाया तो फिर भी चलेगा, बट खाली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई माइनस करना है, आपके दिमाग में रहे। ठीक है, चलो अब 93,300 माइनस 16,700, चलो कितना आ रहा है फाइनली आंसर, 76,600। ये आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा 76, मतलब यस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। So this is what your bank balance as per passbook। ठीक है, चलो तो इधर दिखा देना बैंक, फाइनली ये हो गया बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, डन हो गया, फिनिश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा आपका, ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, इसमें आपको क्या दिया रहेगा, इसमें आपको जो बैलेंस है, बैलेंस एज पर, देखो पासबुक दिया, स्टार्टिंग पॉइंट इसमें क्या आपको पासबुक है, और आपको एंडिंग क्या लेना है, कैश बुक, उसी के हिसाब से अरेंज करना है, बराबर है। मतलब यहाँ अदर बुक आपका कौन सा होगा, यस, अदर बुक होगा कैश बुक। ठीक है, तो कैश बुक के हिसाब से आपको सब कुछ करना है, बराबर। तो ये प्रैक्टिस में दे रहा हूं मैं, इसको प्रैक्टिस में करना, याद रखना। ठीक है, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ही, डोंट वरी। ठीक है, ओके।